If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss about one very important thing, that is about how to make your CV. Okay, तो CV एक बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट थिंग्स है कोई भी रिसर्च इंटर्नशिप या फिर रिसर्च प्रोग्राम या फिर कहीं पर भी एप्लीकेशन करने के लिए इंडिया में या फिर अब्रॉड में। CV तुम्हारा एक आइडेंटिटी है, तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम्हारा मार्क्स कितना है, एकेडमिक करियर कितना है, तुम्हारा कैसा है, उसके साथ साथ तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, कौन सा पोर्शन में तुम रिसर्च करना चाहते हो, ये सब कुछ सीवी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर एक सीवी देखकर तुम्हारा जो अंदर का टैलेंट वो पता चल जाता है सुपरवाइजर को या फिर जिसको भेज रहे हो। ठीक है, सीवी ऐसा है, एक तुम्हारा एक पहचान है। फास्ट लुक में ये देखकर तुम्हारा कैरेक्टर के ऊपर, तुम्हारे टैलेंट के ऊपर पता चल जाएगा। तो सीवी को अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, मेरा जैसे मैं ये फॉर्मेट फॉलो किया था, ये मुझे स्टैंडर्ड लगा, तुम ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। मैं इसके थ्रू पीएचडी में अप्लाई किया तो मेरा पीएचडी पोजीशन क्लियर हो गया, तो इसके थ्रू तुम कर सकते हो। तो जैसे मेरा लेफ्ट साइड में मेरा फोटो है, राइट साइड में जेएनसीएसआर का लोगो है, क्योंकि मैं जेएनसीएसआर से बिलोंग करता हूँ। तो जो यूनिवर्सिटी से है तो वो उसका यूनिवर्सिटी का लोगो डाल सकता है। ठीक है, तो मेरा नाम दिया, उसके बाद मेरा सेकंड ईयर ऑफ एमएससी, उसके बाद मेरा स्पेशलाइजेशन किस में है, मटेरियल साइंस में है, उसके बाद जेएनसीएसआर बेंगलुरु, उसके बाद डीएसटी इंस्पायर स्कॉलर। तुम्हारा कुछ स्कॉलर हो किसी में या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ तुम्हारा रिसर्च एसोसिएट या वगैरह कुछ होगा तो वहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ दिया लेफ्ट साइड में फोटो के नीचे, नेशनलिटी, उसके बाद एमएससी जो मेरा रिसर्च सुपरवाइजर उसका नेम दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फोटो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि तुम सीवी अपलोड करने के बाद जो जिसको भेज रहे हो वो तुम्हें किसके थ्रू कुछ तो रिटर्न करेगा ना, कुछ मैसेज या फिर कॉन्फर्मेशन मेल भेज सकता है। तो ये ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब दे देना, तो इसके थ्रू तुम्हें कांटेक्ट कर पाए। उसके बाद यहाँ पर मैं कोटेशन डाला, ये हाईली मोटिवेटेड करके एक अच्छा कोटेशन लगा था, इसलिए प्रोफेशनल बनाने के लिए यहाँ पर मैं डाल दिया। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड, इंस्टीट्यूशन एंड कॉम्प्लीसन ईयर, उसके बाद सम डिस्टिंक्ट कोर्सेस। तो यहाँ पर मेरा इंस्टीट्यूट का नेम है, मेरा कॉम्प्लीसन ईयर है जून 2021, इस साल जून में खत्म होगा एमएससी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो कोर्सेस है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स, केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनर्जी एनवायरनमेंट्स, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, फिजिकल मेथड्स फॉर केमिस्ट, ये सारे मेरा डिस्टिंक्ट कोर्सेस था, रिसर्च ओरिएंटेड। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके नीचे देखो एक लाइन में लिखा है एन एक्सेलेंट सीजीपीए ऑफ 6.4 आउट ऑफ 8 टिल सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर तक मेरा जितना रिजल्ट था मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया। 6.4 80% मेरा सीजीपीए है। ठीक है, एंड मैं रैंक है सेकंड इन द क्लास। तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा कितना रैंक है उस क्लास में या फिर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर देखो उसके बाद बीएससी के बारे में लिखा कि बीएससी ऑनर्स कब ख़त्म हुआ था, क्या क्या मेरा सब्जेक्ट था, ये सब यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर 72.9% फर्स्ट डिवीजन, बीएससी में कितना मार्क्स था, 73% के आसपास था ओवरऑल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मिला के तुम्हारा जितना है वहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद स्कूल सर्टिफिकेशन मार्च 2016 में खत्म हुआ था। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, स्कूल का नेम, कितना मार्क्स था, स्पेशली यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट मेंशन करना है, मेरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी सबका मार्क्स मेंशन है, एंड यहाँ पर कितना ओवरऑल परसेंटेज है यहाँ पर डाल दिया। टॉप मेरा स्कूल में भी सेकंड रैंक था, तो यहाँ पर सेकंड मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो एक्सपेरिमेंटल क्या क्या किया है रिसर्च ओरिएंटेड, जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पर था जेएनसीएसआर में, जो रिसर्च ओरिएंटेड, जैसे इलेक्ट्रोकैटालाइटिक हाइड्रोजन, जो तुम्हारा है ये लिख सकते हो, अदरवाइज ये पॉइंट स्किप कर सकते हो, लिखने का कोई जरूरत नहीं। जस्ट यहाँ पर ये पॉइंट लिखो, फर्स्ट से ये स्टार्ट करना। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड, इंस्टीट्यूशन एमएससी लिखना है, उसके बाद बीएससी लिखना है, परसेंटेज लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद स्कूल का सब्जेक्ट लिखना है, साइंस का सब्जेक्ट, ओवरऑल परसेंटेज लिखना है, और कितना रैंक है वो चाहे तो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया ये स्कूल, बीएससी, एमएससी सबका। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा क्या क्या एक्टिविटीज़, स्पेशल एक्टिविटीज़ है वो, इसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ मेंशन है, तो यहाँ पर ये करने का ज़रूरत नहीं, कर भी सकते हो तो कर देना ये। और यहाँ पर उसके बाद ट्रेंड इन क्या क्या मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, जैसे बैटरी कैथोड मटेरियल सिंथेसिस कर सकता हूँ, उसको कटिंग कर सकता हूँ, ग्लोब बॉक्स यूज़ कर सकता हूँ, माफेल फर्नेस यूज़ कर सकता हूँ, ट्यूब फर्नेस यूज़ कर सकता हूँ, सेल ऑपरेट कर सकता हूँ, ये सारे टेक्निक मुझे आता है तो इसलिए लिख दिया। उसके बाद रिसर्च इंटरेस्ट, तो क्या क्या रिसर्च में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जैसे मैं मटेरियल केमिस्ट्री में काम करता हूँ, तो मटेरियल केमिस्ट्री बैटरी के ऊपर काम करता हूँ, तो सोडियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी एंड सॉलिड स्टेट बैटरी। मैं अभी फिलहाल सोडियम आयन बैटरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो बाद में लिथियम आयन सॉलिड स्टेट में काम करूँगा, तो इसलिए मैं रिसर्च इंटरेस्ट में ये इंक्लूड कर दिया। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, तो यहाँ पर
बहुत सारा कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है, जैसे मैं जो यूज़ किया टेम, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसके बाद सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसके बाद एक्सआरडी एक्सरे डिफ्रैक्शन, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, यूवी, टीजीए थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, डीटीए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, उसके बाद डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, ये सब क्रोमाटोग्राफी, एएफएम, एक्सपीएस, ये सब कुछ मैं मतलब ऑपरेट किया और रिसर्च पेपर के लिए ये सब यूज़ किया टेक्निक। फिलहाल मैं यूज़ सब कुछ नहीं किया, वहाँ पर ऑफिसर मतलब ये मेंटेन करने के लिए वहाँ पर रहता है ऑफिसर जैसा वहाँ पर, तो उसको सैंपल देना पड़ता है तो वो कर देता है, तो मतलब मैं ये टेक्निक यूज़ किया। उसके बाद मतलब ये मुझे आता है तो इसलिए यूज़ कर दिया, तुम्हारा नहीं है तो ये स्किप कर सकते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्किल, मतलब कौन कौन सा सॉफ्टवेयर में तुम मतलब ऑपरेट कर सकते हो, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे मैं ओरिजिन 8.5 यूज़ कर सकता हूँ। मतलब ओरिजिन में क्या होता है, तुम्हें जो डाटा आता है आई आर, यू वी, टी जी ए, डी एस सी, डी टी ए, ये सब डाटा आने के बाद उसको रिसर्च पेपर में जैसे प्लॉट करता है ना, ये प्लॉट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो ये सॉफ्टवेयर मुझे यूज़ करना आता है। उसके बाद भेजता मतलब जो सिप फाइल होता है, मतलब ICSD डाटाबेस से सिप फाइल से तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है सिप फाइल में, तो सिप फाइल से मतलब स्ट्रक्चर प्लॉट करने के लिए भेजता यूज़ होता है, और भी बहुत सारा काम है भेजता का। उसके बाद मैच होता है, मैच मतलब एक्सआरडी मैच करने के लिए। उसके बाद पावर पॉइंट, वर्ड, ये तो सब जानते हो। केम ड्रॉ मतलब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। फुल प्रॉप मतलब एक्सआरडी मैच करने के लिए। ये सारे सॉफ्टवेयर स्किल मुझे आता है, और भी बहुत सारा है, मैं यहाँ पर सारे मेंशन नहीं किया क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं मेंशन कर दिया। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट किया अभी तक, तो सिंथेसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज ऑफ नेसिकॉन कैथोड मटेरियल्स ऑफ सोडियम एंड बैटरीज, मतलब सोडियम बैटरीज के नेसिकॉन कैथोड मटेरियल के ऊपर काम करता हूँ। तो यहाँ पर सुपरवाइजर मतलब लैब का नेम और एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन मेरा लैब का नेम है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर लिख दिया, या नहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में है एकेडमिक अचीवमेंट्स, मतलब अभी तक मैं क्या क्या अचीव किया एकेडमिक फील्ड में। तो यहाँ पर देखो मेरा IIT जैम का रैंक दे दिया, MSc क्वालिफिकेशन मतलब MSc के एडमिशन टेस्ट जैम में कितना रैंक था, कितना स्टूडेंट के अंदर कितना रैंक था वो दे दिया। उसके बाद DST इंस्पायर फेलो मैं 2016 से, तो ये भी यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद स्वामी विवेकानंद मेड का मीन स्कॉलरशिप मुझे मिलता है 2019 से, अभी फिलहाल बंद हो गया क्योंकि वेस्ट बंगाल से बाहर हूँ इसलिए। और यहाँ ये गेट नेट का रैंक यहाँ पर डाल सकता हूँ मैं, मेरा गेट का रैंक डाल सकता हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि CV ऑल टाइम अपडेट करना पड़ता है। हर टाइम तुम्हें कुछ ना कुछ अचीवमेंट आता है तो वो CV में अपडेट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर अपडेट नहीं किया, गेट का रैंक यहाँ पर डाल सकता हूँ तो और भी अच्छा होगा। तो ऐसे CV बना सकते हो, मेरा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। पहले लेफ्ट साइड में फोटो ये वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देना। उसके बाद MSc स्टूडेंट के लिए BSc का रिजल्ट, उसके बाद 10th लेवल 12th लेवल का रिजल्ट, साइंस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स परसेंटेज, वहाँ पर स्कूल में कितना रैंक था तुम्हारा क्लास में, ये सब डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाना रिसर्च इंटरेस्ट, मतलब कौन सा टॉपिक पे काम करना चाहते हो। कैरेक्टराइजेशन टेक्निक कुछ आता है तो लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर देना। सॉफ्टवेयर स्किल कुछ सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड ये तो आता ही होगा, ये एटलीस्ट ऐड कर देना ताकि तुम्हें पता चले कि इसका कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज है। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब जो काम किया, नहीं किया है तो स्किप कर देना। प्रैक्टिकल के बारे में क्या क्या प्रैक्टिकल किया हो BSc में, ये मेंशन कर सकते हो इसके जगह पर। एकेडमिक अचीवमेंट्स जो किए हो, किसी का स्कॉलरशिप मिला था या फिर जैम में कितना रैंक है या फिर कोई भी एग्जाम में अच्छा रैंक किया था साइंस बेसिस पे, वो मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे कर देना मेरे जैसे CV, तो CV बना लो, ये अपलोड कर दो, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिलता है, ऑनलाइन वेबसाइट मिलता है, ऑनलाइन CV में कर लिखना एंड वहाँ पर जाके तुम्हारा डिटेल्स डाल देने बाद मतलब ये ऐसे फॉर्मेट में वो ऐसे मतलब ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है, वो उससे भी बना सकते हो। तो ऐसे बनाते हैं CV। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड योर फ्रेंड्स कैन मेक CV like this. And I think this CV is standard CV for abroad and Indian students. Okay, so thank you for watching. Please share this video with your friend. Thank you.